જય જિનેન્દ્ર, સાદર વંદન. જૈન સાહિત્ય એકેડેમી ટ્રસ્ટના આ મંચ ઉપર ફરી એકવાર આપ સૌનું સ્વાગત છે. સ્વાગત છે આપણી સાથે જોડાયેલા ડોક્ટર ધરમચંદજી જૈનનું, જેઓ આજે આપણને आगम स्वाध्याय ત્રીજું व्याख्यान करावाना છે. सभी का मैं स्वागत करती हूँ और आगम साहित्य के इस स्वाध्याय का हमारा ये तीसरा व्याख्यान है, जिसमें मैं स्वागत करती हूँ हमारे मुख्य प्रवक्ता जो है, हमारे मुख्य वक्ता जो है, जो हमें आगम का परिचय करवा रहे हैं, वैसे डॉक्टर धरमचंद जी जैन का. पिछले 2 लेक्चर से हमने आगम का परिचय प्राप्त किया. आगम की हमें क्यों अभ्यास करना चाहिए उसके बारे में हमें डॉक्टर ने बताया, डॉक्टर धरमचंद जी जैन ने बताया. उसके बाद गए व्याख्यान में हमने आगम की जो विविध वाचनाएं हुई है और हमारे यहाँ जो अलग अलग हमारे पंथ है उसमें किस तरह से आगम की गिनती अलग अलग रूप से हुई है उसके बारे में भी बताया. डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें बताई थी कि आगम का आज आगम हमारे सामने पूर्णत रूप में उपलब्ध तो नहीं है, क्योंकि हमें जानते हैं कि दृष्टिवाद जो है वो पूर्ण रूप से विलोप हो गया है. बट आगम का जो अध्ययन जो भी उपलब्ध है, उस साहित्य का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है. ये अध्ययन सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, किंतु अगर कोई संस्कृति का अभ्यास करता है, कोई ज्योतिष का अभ्यास करता है, कोई भौतिक शास्त्र का अभ्यास करता है, कोई समाज शास्त्र, स्वप्न शास्त्र, गणित का जो भी कोई अभ्यास कर रहे हैं, उन सभी के लिए आगम का परिचय पाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनको आगम में से बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती है. आज हमारे साथ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन बात करने वाले हैं 10 वैकालिक सूत्र की. 10 वैकालिक सूत्र के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ सुना है. मैंने तो ये भी सुना था कि उसके बहुत सारे नाम भी है. उसको साधु जीवन की बाढ़ पोथी गुजराती में है, वो ऐसा कहा जाता है. तो जैन आगमों का सरवाड़ो, ये भी गुजराती नाम है, उस नाम से भी उसको जाना जाता है. मोक्ष मार्ग का महापथ ये नाम से भी जाना जाता है. और पूज्य आचार्य स्वयंभव सूरी महाराज साहब ने उसकी रचना की थी. अब जानते हैं कि महावीर स्वामी के बाद चौथी पाठ पे उनका नाम था, और उन्होंने अपने पुत्र और शिष्य के दीक्षा अंगीकार के बाद जब उनको पता चला कि 6 मास का ही आयुष्य शेष है, उस समय उसने ये रचना की थी. 10 अध्ययन और 2 चूलिका में उसका विभाजन है, और उसमें आचार संबंधित, दयामयी, अहिंसा, धर्म के संबंधित काफी सारी बातें की गई है. कहीं पर उसको सुवर्ण को भी कहा गया है. तो ऐसा एक विशिष्ट अध्ययन, विशिष्ट ज्ञान हमें 10 वैकालिक सूत्र से प्राप्त होता है. और अब इस मंच पर मैं फिर से स्वागत करती हूँ डॉक्टर धर्मचंद जी जैन का. उन्होंने करीब 2002 में एक जो मैगजीन है जैन वाणी, जो कि राजस्थान से प्रकाशित होती है, और 2002 के जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का एक विशेष अंक प्रकाशित हुआ था जैन वाणी का, और जो कि जैन आगम विशेषांक था. और उसमें सारे आगमों के बारे में प्रकरण दिए गए हैं, और उसका मुख्य संपादन डॉक्टर धर्मचंद जी जैन ने किया था. और उसमें से हमें काफी आगम के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है. और जो संस्कृत, प्राकृत आदि भाषा के जानकार है, ऐसे संस्थानों में ऐसे डायरेक्टर भी जिन्होंने काम किया हुआ है, और बहुत सारे लोगों को मार्गदर्शन लगातार दे रहे हैं, और अपने जैन तत्व और अपने जैन ज्ञान के द्वारा हमें भी एक प्रकाश दिखा रहे हैं, ऐसे डॉक्टर धर्मचंद जी जैन. आप हमें 10 वैकालिक सूत्र के बारे में बताएं और उसके बारे में हमारा थोड़ा सा ज्ञान समृद्ध करवाए, ऐसी विनंती के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ. डॉक्टर धर्मचंद जी जैन. जो देवाणं विदेवो जं देवा पंजलिं नमन्सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम्. शिरसा वन्दे महावीरम्. प्रभु महावीर को वंदन नमन. जैन साहित्य एकेडमी के द्वारा आयोजित इस आगम विषयक पाठ्यक्रम में आज तीसरे व्याख्यान में उपस्थित होकर मुझे प्रमोद का अनुभव हो रहा है. और आज का व्याख्यान है 10वें कालिक सूत्र श्रमणाचार का प्रमुख ग्रंथ. इस विषय पर हम प्रारंभ कर रहे हैं मूल सूत्र से. मूल सूत्रों में 10वें कालिक, अनुयोग द्वार, नंदी सूत्र, उत्तराध्ययन आदि की गणना होती है.
एक मत के अनुसार। तो दशवें कालिक सूत्र सर्वमान्य है, श्वेतांबर परंपरा में सर्वमान्य है। श्वेतांबर परंपरा की कोई सी भी परंपरा हो, कोई सी भी संप्रदाय हो, चाहे वो स्थानकवासी हो, तेरापंथ हो, मूर्ति पूजक में तपागच्छ हो, खड़तरगच्छ हो, अंचलगच्छ हो, कोई भी हो, दशवें कालिक सूत्र को सभी मान्य करते हैं। और दशवें कालिक सूत्र की बहुत सारी बातें दिगंबर परंपरा पर भी लागू होती हैं, एक आध बात को छोड़कर मुनि के आचार पर वो भी लागू होती है। ऐसे दशवें कालिक सूत्र का हम अध्ययन कर रहे हैं। दशवें कालिक सूत्र में श्रमणाचार का जो निरूपण हुआ है, श्रमणाचार का यद्यपि अन्य अन्य आगमों में भी कथन हुआ है, चाहे वो उत्तराध्ययन सूत्र हो, आचारांक सूत्र हो, या भगवती सूत्र हो, प्रज्ञापना सूत्र हो, कोई भी सूत्र हो, सब जगह श्रमणाचार का कोई न कोई बिंदु तो मिलता ही है। किंतु दशवें कालिक सूत्र पूर्णतः श्रमणाचार का ही निरूपण करता है। हाँ, इसमें कई सारे ऐसे हमको वाक्य प्राप्त होते हैं जो श्रावकों के लिए भी उपयोगी हैं, जीवन निर्माण के लिए। पर श्रावकों के लिए इसलिए भी उपयोगी है कि उनको श्रमणाचार का यदि सही ज्ञान होगा तो वो श्रमणों के उस आचार में सहयोगी बन सकेंगे। आज समस्या यह है कि श्रावकों को या गृहस्थों को ज्ञात ही नहीं है कि श्रमणों का आचार क्या है। तो श्रमणों का सही आचार ज्ञात नहीं होने से वे उनके आचार की रक्षा करने में समर्थ नहीं होते। आचार को सही पलवाने में उनका योगदान नहीं मिल पाता है। तो योगदान तभी मिल सकेगा जब वो स्वयं भी श्रमणाचार से अवगत होंगे। इसलिए दशवें कालिक सूत्र का अध्ययन श्रावक भी करें, साधु तो करते ही हैं, और साधु के लिए तो अत्यावश्यक है दशवें कालिक सूत्र का अध्ययन। प्रथम 4 अध्ययन तो दीक्षा के पूर्व ही प्राय याद करा दिए जाते हैं या समझा दिए जाते हैं, और उसके पश्चात आगे के अध्ययन भी ध्यान में लाए जाते हैं, क्योंकि आगे के जो अध्ययन है उनकी उपयोगिता साधु बन जाने के पश्चात होती है, और पूर्व के जो अध्ययन है साधु बनने के पूर्व ही उनकी आवश्यकता रहती है। यद्यपि चौथा अध्ययन तो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा श्रमणाचार को, या कहें कि श्रमण दीक्षा से संबंधित है। श्रमणों को जो पंच महाव्रत की दीक्षा दिलाई जाती है, जब भी कोई साधु बनता है तो पहले तो उसको यावत जीवन सामायिक कराई जाती है। यावत जीवन सामायिक का पाठ तो हमको आवश्यक सूत्र में प्राप्त होता है, किंतु उसके पश्चात जो पंच महाव्रतों में आरूढ़ किया जाता है किसी को, तो पंच महाव्रतों का निरूपण होता है दशवें कालिक सूत्र में, और वो संकल्प के रूप में यहाँ पर प्रतिपादन हुआ है कि किस प्रकार से वो प्राणातिपात वेरमण का ग्रहण करता है, या अदत्तादान का, या वृषावाद विरमण का, अदत्तादान विरमण का, मैथुन विरमण का, और परिग्रह विरमण का किस प्रकार से आधान किया जाता है, वो पाठ इसमें दिए गए हैं। और उसके साथ साथ कैसे श्रमण की आचार परंपरा को कैसे पालन किया जाए, अपने शुद्ध आचार की शुद्धता कैसे रखी जाए, इसका भी मार्गदर्शन इसमें भली भांति प्राप्त होता है। तो प्रारंभ करते हैं इस दशवें कालिक सूत्र के संबंध में कुछ चर्चा। ये हमको ज्ञात हो गया कि यह मूल सूत्र है, और मूल सूत्र होने से अंग बाह्य आगमों में इसकी गणना होती है। अंग प्रविष्ट आगम में तो आचारांग आदि जो 11 अंग आगम है या दृष्टिवाद सहित 12 अंग आगम की गणना होती है, और इसकी दशवें कालिक सूत्र की गणना अंग बाह्य आगमों में होती है। और ये नंदी सूत्र में एक विभाजन है कालिक और उत्कालिक सूत्रों के रूप में। तो दशवें कालिक सूत्र उत्कालिक सूत्र है, और इसको कभी भी अध्ययन किया जा सकता है 4 संध्याओं को छोड़कर या कुछ समय को छोड़कर, शेष समय में अध्ययन किया जा सकता है। तो इसमें प्रहर के अनुसार हम प्रथम प्रहर में, अंतिम प्रहर में, दिन के और रात्रि के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में इसका स्वाध्याय कर सकते हैं। यद्यपि जो साध्वाचार का बोध है, वो साध्वाचार का बोध इस कराने के लिए अन्य अन्य जो ग्रंथ बाद में रचे गए उनके माध्यम से भी कराया जाता है, चाहे हरिभद्र सूरी के ग्रंथ हो या अन्य कोई ग्रंथ हो। लेकिन मूल आगमों के अनुसार यदि अध्ययन करना हो तो दशवें कालिक सूत्र ही उसमें महत्वपूर्ण है। दशवें कालिक सूत्र का नामकरण कैसे हुआ, तो इसमें 10 अध्ययन है, और यह विकाल में यानी कि संध्या के समय पूर्ण हुआ, इसलिए संभवतः इसको विकाल से वैकालिक और 10 वैकालिक ऐसा नाम दिया गया है।
और एक और इसका कारण मानते हैं कि यह विकाल में भी पढ़ा जा सकता है उत्कालिक सूत्र होने से, इसलिए भी इसका दश वैकालिक नाम है। एक यह भी इसकी व्याख्या की जाती है कि यह वैतालिक नाम है और विताल छंद में 10वां अध्ययन रचा गया, इसलिए विताल छंद में होने से वैतालिक नाम इसका हुआ है। तो वैतालिक का भी वेयालीय बन जाता है प्राकृत में, तो 10वें यालीय ऐसा नाम प्राकृत में होता है। जो भी हो, लेकिन 10वें कालिक सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण आगम है। जैसा भी सेजल बेन शाह ने बताया था कि इसका निर्माण स्वयंभव सूरी ने किया था, जो भगवान महावीर के पश्चात या भगवान महावीर के समय उनके गणधर थे सुधर्मा स्वामी, बाद में भी रहे। सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे जम्बू स्वामी और जम्बू स्वामी के शिष्य थे प्रभव स्वामी। प्रभव स्वामी के शिष्य बने स्वयंभव, और स्वयंभव मूलतः तो ब्राह्मण थे, स्वयंभव भट्ट थे, लेकिन इनके ज्ञान को और इनकी क्षमता को देखकर प्रभव स्वामी ने इनको दीक्षित किया और उसके पश्चात इनको आचार्य का पद भी मिला, यानी परंपरा में प्रमुख भी बने। पर जब इन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी उस समय इनकी पत्नी गर्भवती थी, पुत्र उत्पन्न होने वाला था। उसी समय दीक्षा का भाव जागा और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। उनके दीक्षित हो जाने के पश्चात या प्रवर्जित हो जाने के पश्चात पत्नी से पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम मनक रखा गया। मनक संस्कृत में मनाक कहते हैं। तो मनाक कहते हैं थोड़े को, कुछ है। कोई किसी ने पूछा उधर में कुछ, उधर में क्या है, आपके पेट में क्या है, तो कहा कि मनक, मनक है, कुछ है। और इसका मनक भी इस तरह से भी व्याख्या कर दी जाती है। तो जब जन्म हुआ और बच्चा पढ़ने लगा, तब 7-8 वर्ष का हुआ तो उसने जिज्ञासा रखी अपनी माता से कि मेरे पिता कौन है। माता ने बताया कि तुम्हारे पिता तो स्वयंभव हैं और वो तुम्हें गर्भ में ही छोड़कर दीक्षित हो गए थे, मुनि बन गए थे, और वो अभी चंपा नगरी में है। तो यहाँ से राजगृही से वो बालक चंपा नगरी जाता है और वहाँ जंगल में ही देखता है कि कोई मुनिराज हैं। मुनिराज से पूछता है कि यहाँ कोई स्वयंभव नाम के मेरे पिता थे, वो मुनि बने हैं, वो कहाँ हैं। कि उन्होंने कहा कि हमारे साथ चलो। उनके साथ चला जाता है और वो स्वयंभव ज्ञानी 14 पूर्वधारी थे, 4 ज्ञान के धनी थे और 14 पूर्वधारी थे। उनको बोध हो गया कि ये बालक बड़ा प्रतिभा संपन्न है, किंतु इसकी आयु मात्र 6 माह शेष है, 6 माह में इसको क्या अध्ययन कराया जाए। उसका मन हुआ पिता को देख करके मैं भी दीक्षित होऊंगा, मैं भी मुनि बनूंगा। तो मुनि बनने की भावना जब उसकी बनी तो स्वयंभव सूर्य ने देखा कि मैं इसको किस तरह से ज्ञान दे सकूं, श्रवणाचार का सही ढंग से पालन कर सके, और उस दृष्टि से उन्होंने इस 10वें कालिक सूत्र का निर्यूहण किया। निर्यूहण कहलाता है विभिन्न आगमों के आधार पर या पूर्वों के आधार पर नए शास्त्र की रचना करना। तो ऐसा कहा जाता है कि पूर्वों के आधार पर इसकी रचना की गई, और एक ये भी माना जाता है कि द्वादशांग के आधार पर इसकी रचना की गई। पर रचना का ये तो संकेत मिलता है कई गाथाओं से, जैसे उत्तराधीन की भी कुछ गाथाएं इसमें मिलती हैं, या अन्य आचारांग आदि के भी कुछ वाक्य इसमें प्राप्त होते हैं, उसी तरह से कुछ गाथाओं में थोड़ा सा परिवर्तन के साथ। तो इससे बोध होता है कि हो सकता है द्वादशांग या अन्य आगमों को आधार लेकर के या पूर्वों का ज्ञान लेकर के इस 10वें कालिक सूत्र की रचना की गई होगी। पर ये बड़ा सरल आगम है और आचार की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण आगम है। इस आगम को पढ़ने से ही बोध हो जाता है कि एक श्रमण का जीवन कैसा होता है, श्रमण का जीवन कितना उच्च कोटि का होता है, वह किस लक्ष्य से साधना करता है, ये सब की प्रतीति हमको इसमें होती है। इसमें 5 समितियों का भी वर्णन हमको प्राप्त होता है, 3 गुप्तियों का भी कुछ संकेत इसमें प्राप्त होता है। तो 5 समिति, 3 गुप्ती और 5 महाव्रत, ये जो मुख्य आचार हैं श्रमणों के, उनका इसमें हमको दिग्दर्शन प्राप्त होता है। तो उसी के संबंध में इसमें विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। और इसके जो 10 अध्ययन हैं, 10 अध्ययनों का पहला अध्ययन है इसमें द्रुम पुष्पिका, दुमपुप्फिया, जिसमें 5 गाथाएं केवल। दूसरा अध्ययन है सामण्य पुब्बयम,
जिसको श्रामण्य पूर्वक कहते हैं हिंदी में, इसमें 11 गाथाएं हैं। तीसरा अध्ययन है खुड्डिया यार कहा क्षुल्लिकाचार कथा, जिसमें 15 गाथाएं हैं। इस तरह से 3 अध्ययन में तो बहुत कम गाथाएं हैं। फिर चौथा अध्ययन है छह जीवनिया षट जीवनिका, जिसमें षट कायिक जीवों का वर्णन है और पंच महाव्रतों का भी जिसमें कथन हुआ है, और इसमें गद्य भी है और गाथाएं भी है। 23 खंड गद्य के हैं और 29 गाथाएं हैं। 5वां अध्ययन पिंडेषणा है, जिसमें आहार किस प्रकार से आहार की गवेषणा की जाती है और आहार को ग्रहण किया जाता है, आहार आदि को, आहार और अन्य सामग्री जो भी साधु को अभिष्ट होती है या इच्छित होती है, आवश्यक होती है, उसकी गवेषणा करके वो ग्रहण करते हैं और उसका परिभोग करते हैं। इन तीनों प्रकारों का वर्णन हमको 5वां अध्ययन है पिंडेषणा, उसमें मिलता है। पिंडेषणा अध्ययन 2 उद्देश्यों में विभक्त है। प्रथम उद्देशक में 100 गाथाएं हैं और द्वितीय उद्देशक में 50 गाथाएं हैं। छठा अध्ययन महाचार कथा के नाम से जाना जाता है और इसमें 69 गाथाएं हैं। 7वां वक्क शुद्धि नाम से, यानी वाक्य शुद्धि नाम से अध्ययन है। इसमें 57 गाथाएं हैं और इसमें यह बताया गया है कि वाक्य किस प्रकार से शुद्ध रूप में बोलें, यानी कि किस प्रकार से वचन बोलना चाहिए, वचन की शुद्धि किस प्रकार से हो, कैसे भाषा का प्रयोग किया जाए, इसका इसमें निरूपण हुआ है। 8वां जो अध्ययन है उसका नाम है आचार प्रणिधि। आचार प्रणिधि अध्ययन में आचार के संबंध में कि आचार एक निधि है और एकाग्रता पूर्वक मनोयोग पूर्वक आचार का पालन करना चाहिए, ये इसमें शिक्षा दी गई है 64 गाथाओं में। 9वां अध्ययन विनय समाधि है, जो 4 उद्देशकों में विभक्त है। प्रथम उद्देशक में 17 गाथाएं हैं, द्वितीय में 24, तृतीय उद्देशक में 15 गाथाएं हैं और चतुर्थ उद्देशक में गद्य और 7 गाथाएं हैं। इस तरह से 10वें अध्ययन में सभिक्खु, इसका नाम है सभिक्खु। भिक्खु वह होता है, भिक्षु कौन होता है, उसका अनेक गाथाओं में स्वरूप बताया गया है। भिक्षु किस प्रकार का होता है, तो इसमें 21 गाथाएं हैं। इस 10 अध्ययनों के साथ साथ ऐसा कहा जाता है कि यक्षा आर्या ने 2 चूलिकाएं लिखी थी, जिसको इसमें योजित किया गया है। तो प्रथम चूलिका है रई वक्का यानी रति वाक्या, जिसमें 18 गाथाएं और कुछ गद्य भी है। द्वितीय चूलिका है जिसका नाम है विविक्त चर्या, इसमें 16 गाथाएं हैं। इस तरह से इसमें कुल 418 गाथाएं हैं और कुछ गद्य भाग भी प्राप्त होता है। ये उत्तराध्ययन सूत्र की जो निर्माण हुआ, जो कहें कि पूर्वों से हुआ है, उसके संबंध में 10वें कालिक निरुक्ति जो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है, उसमें वो संकेत करते हैं कि कौन सा अध्ययन कौन से पूर्व से रचा गया है। तो उन्होंने कहा है कि चतुर्थ जो अध्ययन है, जिसको षट जीवनिका भी कहा है, धर्म प्रज्ञप्ति भी कहा है, 2 नाम है उसके, ये आत्म प्रवाद पूर्व से रचा गया है। और जो 5वां अध्ययन है पिंडेषणा, वह कर्म प्रवाद पूर्व से रचा गया है। और वाक्य शुद्धि नाम का जो 7वां अध्ययन है, वो सत्य प्रवाद पूर्व से रचा गया है। शेष अध्ययन नवम पूर्व की तृतीय वस्तु से रचे गए हैं, ऐसा 10वें कालिक निरुक्ति की गाथाओं में कहा गया है। और दूसरी मान्यता यह भी है कि द्वादशांगी से इसका निरूहण किया गया है। तो ये दोनों का ही कथन निरुक्तिकार स्वयं भद्रबाहु करते हैं। और उन्होंने ये गाथा भी कही है कि मणग को, मणग शब्द दिया उसमें, मणगम पड़ुच्च सेज्जम भवेण निज्जुहिया 10 अध्ययना। मनग को प्रतीत्य करके, यानी मनग को लक्ष्य बना करके सेज्जम भव के द्वारा, शयम भव का सेज्जम भव प्राकृत में है, शयम भव के द्वारा 10 अध्ययन निरूहित किए गए और उसी का फिर ये 10वें कालिक नाम हुआ है। अल्पकाल में किस प्रकार से श्रवणाचार का बोध हो जाए और बड़ी बारीकी से बोध हो जाए, बहुत ही सूक्ष्मता के साथ इसमें निरूपण किया गया है। श्रवणाचार का बड़ी अच्छे ढंग से समझाया गया है। प्रथम अध्ययन का नाम है द्रुम पुष्पिका, जैसा कि अभी हमने जाना, द्रुमपुप्फिया। इसका प्रारंभ ही हुआ है कि जो वृक्ष पर जो पुष्प आता है, फूल आता है, उस फूल में से रस का सेवन करता है भ्रमर, और रस का सेवन करते हुए फूलों को और उस पेड़ को वह किसी प्रकार की पीड़ा नहीं पहुंचाता, थोड़ा थोड़ा सा रस पीता है और थोड़ा थोड़ा सा रस पी करके अपना मधु
ग्रहण कर लेता है और मधु का निर्माण भी करता है, पान भी करता है, मधु का निर्माण कर देता है। लेकिन इसी तरह से जो साधु होते हैं, साधु विभिन्न घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लाते हैं और अपना काम चर्या का पूरा कर लेते हैं और उसी से उनका जीवन चलता है, उनकी वृत्ति चलती है और वो साधना करते हैं, साधना रूप फल को वो प्राप्त करते हैं, फल प्रदान करते हैं। तो उसके लिए गाथा दी गई, जहाँ दुम्मस पुप्फेसु भमरो आवियई रसम नय पुप्फम किलामेयी सोय पीणेय पयम। जहाँ जिस प्रकार से द्रुम जो वृक्ष पर जो पुष्प होते हैं उनका भ्रमर आवियई रसम रस पान करता है, नय पुप्फम किलामेयी वो पुष्प को किसी प्रकार से पीड़ित नहीं करता है, सोय पीणेय पयम और अपने आप को संतुष्ट भी कर लेता है। उसी तरह से साधु विभिन्न घरों में जाकर और थोड़ा थोड़ा सा आहार लाते हैं और आहार जो दान भक्त की ऐषणा में, दान यहाँ पर एक अंतर हमको दिखाई पड़ता है कि जो भ्रमर होता है, भ्रमर तो रसपान करता है बिना दिए ही, उसको कोई फूल देता नहीं है, वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। और जो साधु होता है वो दान में ग्रहण करता है आहार को, कोई देता है तब लेता है, स्वयं नहीं लेता कहीं से। ये अंतर से दान भत्ते सणे रया, दान में मिलने वाले भोजन की ऐषणा में रत होते हैं, वो इस तरह की ऐषणा करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत अश्वकालिक सूत्र में किया गया है और इससे ये ज्ञात हो जाता है कि यह श्वेतांबर परंपरा का आगम है, क्योंकि श्वेतांबर परंपरा में ही आहार की इस प्रकार की चर्या है। दिगंबर परंपरा में तो साधु एक ही घर पर, क्योंकि वो पात्र अलग से नहीं रखते हैं, तो पानी पात्र बनाकर एक ही घर से आहार ग्रहण कर लेते हैं। वहां ही खड़े खड़े उनके हाथों में इस तरह की जो मुद्रा बना, उसमें भोजन रखा जाता है, पेय पदार्थ भी रखा जाता है, जो भी खाद्य है उसको उसी से खंडित करके या उसके टुकड़े टुकड़े करके रखते हैं और उसको खा लेते हैं, वहीं पानी भी पीते हैं। ऐसी उनकी विधि है आहार की। लेकिन श्वेतांबर परंपरा में इसको मधुकरी वृत्ति कहा जाता है या गोचरी भी कहा जाता है। गाय जिस प्रकार से चरती है, चारा एक स्थान पर चरा फिर दूसरे स्थान पर चली जाती, वहां से थोड़ा चरा फिर तीसरे स्थान पर चली जाती, एक स्थान पर खड़ी होकर अपना आहार नहीं करती। इसी तरह से वो तो वहां जाकर आहार करती है। तो देखिए इसी तरह से विभिन्न घरों से आहार ग्रहण करते हैं साधु संत। तो ये एक विधि उसमें दी गई है। पर इसके पूर्व जो प्रारंभ हुआ इस अध्ययन का वो महत्वपूर्ण गाथा है। धम्मो मंगलम उत्तिष्ठम अहिंसा संयमो तमो देवावी तम नमन संति जस्स धम्मे सयामा। अत्यंत महत्वपूर्ण गाथा है। ये मंगल भी इससे हम कर सकते हैं, मंगलाचरण भी कर सकते हैं, पर इसमें पूरा रहस्य धर्म का बता दिया है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है। संसार में कितने भी मांगलिक द्रव्य हों, मांगलिक पदार्थ हों, चाहे वो अक्षत हो, चाहे वो श्रीफल हो या अन्य कोई पदार्थ हो, चाहे वो मंगल कलश हो या अष्टमंगल का जो निरूपण किया जाता है वो हो, सभी मंगलों से बढ़कर धर्म मंगल है। और यूं तो नमस्कार मंत्र को भी मंगल कहा जाता है, वो भी पढ़मम हवई मंगलम प्रथम मंगल कहा है, पर उसमें धर्म ही है। नमस्कार मंत्र में भी धर्म आ जाता है। तो धम्मो मंगलम उत्तिष्ठम, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, ये प्रतिपादन यहाँ पर किया गया है। पर वो धर्म कैसा है, धर्म का स्वरूप क्या है? क्योंकि धर्म तो बहुत हैं संसार में, लेकिन वो सब क्या इसी प्रकार के धर्म हैं? तो धर्म का स्वरूप बता दिया। नाम से ऐसा नहीं कहा कि जैन धर्म या निर्ग्रंथ धर्म, ये भी नहीं कहा। ये कहा अहिंसा संयमो तपो, अहिंसा संयम और तप रूप जो धर्म है, अहिंसा रूपी धर्म, संयम रूपी धर्म और तप रूपी धर्म, ये तीन प्रकार का जो धर्म है वह उत्कृष्ट धर्म है, उत्कृष्ट मंगल है। और उत्कृष्ट मंगल होने से जो जिसके मन में इस प्रकार का धर्म बसा रहता है, जस धम्मे सयामणो, मन जिसका धर्म में रत रहता है, उसको देवा भी तम नमन संति, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। तो देवता भी उसको नमस्कार करते हैं। हम देवों के पीछे भागते हैं, कई देवों के पीछे कि भाई ये हमारा देवता इस प्रकार कर देगा, तो उसको हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भक्ति करते हैं, उसके दर्शन करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। पर यह आगम कह रहा है कि उन देवों की पूजा की आवश्यकता नहीं है। धर्म स्वयं उत्कृष्ट मंगल है और देवता भी उनको नमस्कार करते हैं जो धर्म में सदा रत रहते हैं। जिनका मन धर्म में लगा रहता है उनको देवता भी नमस्कार करते हैं। इसलिए धर्म को ही अधिक महत्व दिया जाना चाहिए।
और उस धर्म का आचरण किस प्रकार से किया जाए उसका निरूपण भी इस आगम में हुआ है। अहिंसा का भी हुआ है, संयम का भी हुआ है और तप का भी हुआ है। यही साध्वाचार के मूल भी हैं, अहिंसा, संयम और तप। इससे साध्वाचार की व्याख्या की जा सकती है। तो इसमें प्रथम अध्ययन में जो बात कही गई भ्रमर के आधार पर आहारचर्या की, एक साधु का आहार किस प्रकार से होता है, तो इसमें अहिंसा मूल आधार है। अहिंसक होने के कारण वो किसी को पीड़ित किए बिना आहार लेता है, और वो भी संयम इतना रखता है कि उठाकर नहीं लेता, कोई देता है तब लेता है, तो संयम भी है। और तप भी इसमें, इसलिए इस चर्या में तप तो है ही है, क्योंकि वो दिन में समय पर निकलता है। जब दूसरी जगह आहार का समय, आहार चुकाने का समय हो जाता है, और वहां जो बचा कुचा आहार है वो लेकर के आता है, साधु घरों में जाता है और लेकर के आता है। और पहले एक समय की परंपरा थी, फिर आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन किए गए हैं, तो 2 समय भी और कहीं कहीं कोई 3 समय भी आहार लाता है, वो अलग बात है। लेकिन मूल तो यही है कि वो संयम और तप को महत्व देता है, साधु तपस्या करता है, संयम रखता है और अहिंसा का पालन करता है। अहिंसा को जैन धर्म ने सबसे प्रधानता दी है, सबसे अधिक प्रधानता दी है, अन्य परंपराओं से अधिक प्रधानता दी है। और सूक्ष्मता का भी विवेचन है। सूक्ष्मता तो इस कोटि की है कि इसमें 3 करण 3 योग से अहिंसा का पालन होता है। न स्वयं हिंसा करता है, न दूसरों से कराता है, और न करने का अनुमोदन करता है। और मन से भी, वचन से भी, काया से भी, तीनों स्तर पर हिंसा का त्याग करता है, यानी कि अहिंसा का पालन करता है। तो इस प्रकार उच्च कोटि का पालन अहिंसा का जैन परंपरा में है। 10वें कालिक सूत्र के अनुसार दूसरा जो अध्ययन है उसका नाम है श्रामण्य पूर्वक। तो इसमें भी श्रमण धर्म के बारे में बताया है कि श्रमण धर्म किस प्रकार से किस व्यक्ति में आता है। तो एक बहुत ही सुंदर गाथा इसमें कही गई है। कहम नु कुज्जा सामण्यम जो कामे न निवारये, पये पये विसीयंतो संकप्पस्स वसं गो। कहम नु कुज्जा सामण्यम, वो श्रामण्य का पालन कैसे करेगा, कैसे कर सकता है श्रामण्य का पालन, जो कामे न निवारे, जो अपनी कामनाओं का निवारण नहीं करता। पहले कामनाओं का निवारण करो, जो आपको भटकाने वाली है, जो असत मार्ग पर ले जाने वाली है, उन कामनाओं का निवारण करो। जो कामनाओं का निवारण नहीं करता वह श्रमण धर्म का पालन नहीं कर सकता। तो पये पये विसीयंतु संकप्पस्स वसं गो, जो कामनाओं को लेकर चलता है वो पद पद पर विषाद को प्राप्त होता है और संकल्प के वशीभूत रहता है। कभी कोई संकल्प पैदा होता है, फिर कोई दूसरा संकल्प पैदा होता है, फिर कोई तीसरा संकल्प पैदा होता है, तो संकल्पों में ही जीता रहता है और श्रमण धर्म का पालन नहीं कर पाता। तो यहाँ कामना, जो काम शब्द है वह 2 प्रकार का माना गया है, जैसा व्याख्याकार कहते हैं, निरुक्तिकार कहते हैं या चूर्णीकार कहते हैं। इसमें भद्रबाहु की निरुक्ति है, चूर्णियां लिखी गई है 2, अगस्त्य सिंह की एक चूर्णी, एक ज्ञानदासकनि की चूर्णी है, और टीका है हरिभद्र सूरी की बृहद वृत्ति टीका है। इस तरह से बड़ा विशाल इसमें व्याख्या साहित्य है। बाद में भी तिलकाचार्य के द्वारा टीका लिखी गई, और हंस विजय के द्वारा है, विनय हंस के द्वारा है। इस तरह से टीकाओं का निर्माण हुआ है। तो इसमें काम शब्द का जो है 2 प्रकार का बताया गया। एक होता है इच्छा काम, दूसरा होता है मदन काम। मदन काम तो जिसको हम सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, वो मदन काम है। तो मदन काम स्त्री पुरुष में परस्पर हुआ करता है, वो मदन काम का तो त्याग करना ही है। पर इच्छा काम को भी नियंत्रित किया जाता है। इच्छाएं 2 प्रकार की हो सकती हैं, एक प्रशस्त इच्छा होती है, शुभ इच्छा, और एक अप्रशस्त इच्छा होती है जो अशुभ होती है। अप्रशस्त इच्छा इस संसार में भटकाने वाली होती है, उसको त्यागना आवश्यक है। जो प्रशस्त इच्छा है वो तो हो सकती है मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, ये प्रशस्त इच्छा है। पढ़ने की इच्छा, स्वाध्याय की इच्छा हो सकती है, और इसी तरह से प्रवचन आदि श्रवण करने की इच्छा हो सकती है। ये सद इच्छाएं हैं। सद इच्छाएं जो विकास, जो आत्म विकास में सहायक हो, वो सद इच्छाएं तो अपनाने योग्य हैं। किंतु जो असद इच्छाएं हैं वो त्याज्य हैं, उनका निवारण एक साधु के द्वारा आवश्यक है। वो ऐसी भी इच्छा नहीं करता कि मुझे अमुक प्रकार का सरस भोजन मिले, मुझे अमुक प्रकार के लोग भक्ति वाले मिले, मुझे इस प्रकार से वंदना करें, मेरा इस प्रकार सम्मान करें, कीर्ति करें, इस प्रकार की भी कामनाएं वो नहीं रखता है।
सब प्रकार की जो असत कामनाएं हैं उन कामनाओं का निवारण करके ही कोई श्रमण धर्म को ठीक से पालन कर सकता है। कोई लोकेशना में यदि ज्यादा रुचि रखता है साधु, तो वह उस साधुता को ठीक से निर्वाह नहीं कर सकता, क्योंकि वो फिर संसार में ही अटक जाता है। सब कुछ छोड़ करके भी पदे पदे साधक के लिए परीक्षाएं आती रहती, परीक्षा की घड़ी आती रहती। उसने संसार को छोड़ा, परिवार को छोड़ा और धन धान्य को सबको छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया, मुनि बन गया। मुनि बनने के बाद में भी लोकेशना जीवित रह सकती है। सम्मान की भावना, पूजा की भावना, यश की भावना, ये सब कायम रह सकती है। इनको भी जीतना है एक साधु को, ये उपदेश देता है ये आगम। तो इसमें कहा गया है कि जो कामनाओं का निवारण नहीं करता वह साधु नहीं होता है। इसी तरह से आगे कहा है त्यागी कौन होता है? तो जो स्वेच्छा से त्याग करता है, जिसको कुछ प्राप्त हो गया है, ऐसा नहीं कि वस्त्र गंध अलंकार आदि उसको प्राप्त नहीं हुए हैं और इसलिए वह उनका सेवन नहीं कर पाता है, या जो भी वस्तु चाहता है वो प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त नहीं होने से वो त्यागी नहीं कहलाता है। उसके अभाव कहा जा सकता है कि उस वस्तु का अभाव है, उसका अभाव का अनुभव वह कर सकता है, लेकिन त्यागी नहीं कहलाएगा। त्यागी कब कहलाएगा? कि जब वह उसके पास ये सब चीजें उपलब्ध हो जाएं। जे ये कंते पिए भूए लद्धे विपिठ कुब्बई, जो कांत और प्रिय भोग उसको प्राप्त हैं, फिर भी वह उनसे पीठ मोड़ लेता है, उनका सेवन नहीं करता। ऐसा जो साधक है, साहिणे चयई भोए, वो स्वाधीन होकर के भोगों का त्याग करता है। सेहु चाइत्य उच्चय, उसको त्यागी कहा जाता है। तो त्यागी कौन हुआ? कि उसके पास है फिर भी उसका सेवन नहीं करता, वो त्याग कर देता है। नहीं है उसको हम त्याग नहीं कर सकते। एक डॉक्टर यदि किसी को कहता है कि तुम्हारी अमुक बीमारी है तो फला फला प्रकार का आहार छोड़ दो, जैसे मधुमेह बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, तो मीठा खाना छोड़ दो, ऐसा कहा जाए तो मीठा खाना छोड़ दिया डॉक्टर के कहने से, तो वो त्याग नहीं हुआ, स्वेच्छा से नहीं त्यागा है। स्वेच्छा से त्याग ही त्याग है, अन्यथा वो तो आवश्यक हो गया इसलिए छोड़ना पड़ रहा है, छोड़ा नहीं गया है। तो ये त्याग, इसलिए भगवान महावीर ने या और भी जिनके पास अतुल धन संपदा थी उसको छोड़ दिया, तो वो त्यागी है। और संकल्प अगर मन में नहीं रहे, बाद में उसके पास है भी और है तो भी सेवन नहीं करता है, और बाद में संकल्प भी नहीं रखता है कि मुझे इससे अच्छा मिलना चाहिए, इससे ज्यादा मिलना चाहिए, तो वो त्यागी होता है। तो इस तरह से त्याग की भी इसमें परिभाषा बताई गई है दूसरे अध्ययन में। और भी इसमें कहा गया है कि ये एक प्रकार से जो काम है वो मदन काम को भी लेकर के अध्ययन चला है। तो मदन काम भी जो एक डिजायर हो सकती है साधु बनने के बाद में भी, क्योंकि जो वेद का अनुभव है, वेद यानी जो स्त्री पुरुष और नपुंसक में कामेच्छा होती है, उसको यहाँ वेद कहा जाता है। उसका स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। स्त्री को पुरुष के सहवास की इच्छा स्त्री वेद है, पुरुष को स्त्री के सहवास की इच्छा पुरुष वेद है, नपुंसक को दोनों के सहवास की इच्छा नपुंसक वेद है। इस तरह से ये जो वेद का अनुभव है ये साधु बनने पर भी हो सकता है। तो वो कैसे अपने इस वेद को कंट्रोल करे, इस सेक्सुअल डिजायर को कैसे कंट्रोल करे, उसका यहाँ पर शिक्षा दी गई है। उत्तराध्ययन सूत्र में रथनेमी अध्ययन आता है, 22वां अध्ययन है, उसी की कुछ गाथाओं को यहाँ पर रखा गया है, या उसी प्रकार की कथा को यहाँ पर संक्षेप में कुछ गाथाओं में समाहित करते हुए कहा गया है कि वहां पर रथनेमी और राजीमती जो कि अरिष्टनेमी की दुल्हन बनने वाली थी, वधू बनने वाली थी। अरिष्टनेमी तीर्थंकर जो 22वें हुए, वो ब्याह करने आ रहे थे, बारात लेकर आए थे, पर पशुओं का जब बाड़े में बंद पशुओं को देखा तो उनके मन में करुणा का भाव जागा और उन्होंने अपना विवाह निरस्त कर दिया और स्वयं प्रवर्ज्यांगीकार कर ली। राजीमती ने भी संकल्प किया कि मैं भी अरिष्टनेमी की भांति प्रवर्ज्यांगीकार करूंगी। रथनेमी उनका छोटा भाई था अरिष्टनेमी का, किंतु वो चाहता था कि रथनेमी से विवाह हो, किंतु राजीमती उसके लिए राजी नहीं हुई और रथनेमी को भी तैयार किया कि वह भी इस तरह से वमन की हुई, मैं तो वमन की हुई हूँ अरिष्टनेमी के द्वारा, मुझे क्यों तुम सेवन करना चाहते हो। तो एक बार जब राजीमती गिरी से
वर्षा हो जाने पर भीगती हुई आ रही थी तो एक कंदरा में प्रवेश करती है और अपने वस्त्र सुखाती है। तब वहां पर रथनी में भी ध्यानस्थ बैठे हुए थे, उनका ध्यान भंग होता है और देखते हैं राजीमती को, तो वो काम सेवन की इच्छा उनमें जाग जाती है। ये एक मुनि में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत हुआ। और राजीमती उसको समझाती कि मैं तो वमन की हुई हूं और मुझे क्यों तुम भोगना चाहते हो। उसको बड़ा फटकार करके कहती है, धीरत तू तेजसो कामी जो तम जीविए कारणा। बहुत फटकारती कि तुम इस तरह से, तुमको धिक्कार हो, तुम इस तरह की इच्छा रखते हो। तो उसी में से कुछ गाथाएं यहाँ पर दी गई है। तो एक गाथा कहती है कि समाये पेहाये परिबयन्तो सियामणो निस्सरई बहिद्धा न सामहम नो भी अहम पिति से इच्चे बताओ विण इज्जरागा। समाई पेहाय, इसमें समाई ई शब्द है, कहीं ई वर्ण है, कहीं ए है, लेकिन विभक्ति है दोनों में। विभक्ति में दोनों में ई भी होता है, ए भी होता है, दोनों रूप से ही है। तो समाय पेहाय परिबयन्तो, सियामणो, समता भाव रखते हुए भी, समता की साधना रखते हुए भी यदि मन बाहर चला जाए, बहिद्धा, और बहिद्धा शब्द जो प्राकृत में आता है वो दो अर्थों में आता है। एक तो आता है बही के अर्थ में यानी बाहर के अर्थ में, और एक होता है मैथुन सेवन के अर्थ में। तो बहिद्धा यहाँ मैथुन सेवन का भी वाचक हम समझ सकते हैं। मैथुन सेवन की भी के लिए अगर इच्छा हो जाए साधना करते करते भी, सिया मणो निस्सरई बहिद्धा, या बाहर चला जाए, तो न सा महम नो भी हम पीति से कैसा भाव लाना चाहिए एक साधक को कि न सा महम, न तो वह मेरी है, न अहम पीति से, न मैं उसका हूं, इच्चे बतावो विण रागम, ऐसा समझकर उससे राग को दूर कर दे कि मैं उसका नहीं हूं और मेरी वो नहीं है, ऐसा भाव लाए। और वास्तव में ये भेद तो है। जैन दर्शन तो शरीर और आत्मा में भेद का प्रतिपादन कर देता है कि शरीर भी मेरा है, मुझसे भिन्न है, आत्मा से भिन्न है शरीर। तो बाह्य जो शरीरधारी स्त्री है या पुरुष है उससे तो मेरी भिन्नता है ही है। और अब साधु तो सब कुछ छोड़ चुका है, तो छोड़ चुका तो उसकी तो कोई स्त्री है नहीं। तो न सा महम नो भी हम पीति से, न तो वो मेरी है न मैं उसका हूं, सब संबंध छूट गए हैं। तो कैसे किसी स्त्री के प्रति उसका भाव जागे, उस भाव को रोकने के लिए इस प्रकार से गाथाएं दी गई हैं। और साथ में कहा गया कि उसको आताप न लेनी चाहिए, आया वया ही चय सो गमल्लम, सो कुमारिया का त्याग कर दो, तुम सुकुमारता का त्याग कर दो और आताप ना लो। कामे कमाही कमियम खुदुखम, और कामनाओं को अतिक्रमण कर दो, कामनाओं का त्याग कर दो, इस प्रकार की इच्छाओं को का उल्लंघन कर दो। कमियम खुदुखम, और ये अगर ये इच्छाएं की जाएंगी तो इससे दुख होने वाला है। छिंदा ही दोषम जरागम, और किसी के प्रति द्वेष है तो उसका छेदन कर दो और राग को दूर कर दो। एवं सुही हो ही सिसम पर आए, अगर ऐसा करोगे तो तुम इस संसार में रहते हुए सुखी हो जाओगे। ये साधु के लिए तो है ही है, पर गृहस्थ के लिए भी इसमें लागू हो रहा है। गृहस्थ जो पत्नी व्रतधारी है, उस पत्नी के अतिरिक्त किसी अन्य स्त्री के प्रति उसकी इच्छा नहीं जागनी चाहिए। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, जो नीतिकारों ने कहा है वो भी बिल्कुल इसी तरह की बात है। तृतीय अध्ययन जो कि खुड्डियायार कहा या क्षुल्लिकाचार कथा के रूप में है, जो छोटे छोटे जो आचार हैं, आचार में भी यहाँ कहेंगे जो अनाचार हैं उनका उल्लेख इसमें किया गया है। एक साधु को कौन से आचरण नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र होता है वो विधि का भी प्रतिपादन करता है और निषेध का भी प्रतिपादन करता है। क्या किया जाना चाहिए वह उसका प्रतिपादन विधि प्रतिपादन होता है, क्या नहीं किया जाना चाहिए उसका प्रतिपादन निषेध का प्रतिपादन होता है। तो शास्त्र में विधि निषेध दोनों का व्यवस्थापन होता है, दोनों का उसमें प्रतिपादन होता है। तो यहाँ पर निषेध का वर्णन किया गया कि क्या प्रतिषिद्ध है एक साधु के लिए या साध्वी के लिए, दोनों के लिए हम कह सकते हैं। जब साध्वी के आचार की बात करेंगे तो उसका पुरुष के प्रति मन जाएगा, तो पुरुष के लिए भी हम कह सकते हैं कि यह मेरा नहीं है और मैं इसकी नहीं हूं। इसी तरह से यहाँ क्षुल्लिकाचार में भी साधु और साध्वी दोनों के लिए जो आचार है उसका निरूपण किया है। उसको जानना चाहिए और जान करके परित्याग करना चाहिए। उसको अनाचीर्ण कहा है, आचरण करने योग्य नहीं, वो अनाचीर्ण है। ऐसे 52 या 54 संख्या में कोई खास अंतर नहीं है, तो उससे अधिक भी हो सकते हैं, पर यहाँ 52 अनाचारों का उल्लेख हुआ है 52 का।
तो उसमें कुछ अनाचारों की बात मैं कर देता हूं, क्योंकि समय की सीमा रखते हुए चर्चा करनी होगी, दशवकालिक सूत्र पूरा थोड़ा थोड़ा कवर हो जाए उस दृष्टि से। तो एक है औद्देशिक आहार करना। ये औद्देशिक यानी अगर किसी साधु साध्वी के निमित्त से कोई आहार बना है तो वो उद्देश्य से आहार बना, इसको औद्देशिक आहार कहते हैं। औद्देशिक आहार लेना साधु साध्वी के लिए कल्पता नहीं है, यानी आचरण करने योग्य नहीं है, लेने योग्य नहीं है, अकल्पनीय है, अकल्प्य है। औद्देशिक उद्देश्य से निर्मित किया हुआ। कृत कृत या कोई खरीदा हुआ है साधु साध्वी के लिए, तो वो उनके द्वारा ग्राह्य नहीं है। किसी के यहाँ पैदा होता हो, किसी के वैसा धंधा हो, तो उसके लिए तो वो प्रीत नहीं है, अन्यथा वो प्रीत है। स्वयं के लिए अगर वो लाया है तो वो कहीं कहीं उपयोग में आ सकता है, बचा हुआ है और लाया हुआ है तो लिया जा सकता है, लेकिन साधु के निमित्त से अगर खरीदा हुआ है तो उसको साधु को नहीं लेना चाहिए। ये अनाचीर्ण है, जिसका यहाँ पहले परिचय करा दिया गया है। इसी तरह से नित्याग्रह यानी किसी घर में बार प्रतिदिन ही कोई गोचरी के ले जाए तो वो भी अनाचरण है। प्रतिदिन किसी एक ही घर में या बार बार उसी घर में गोचरी के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें फिर ये दोष लगता है साधु को कि साधु आएगा तो आहार बनाना है, तो उसके निमित्त से आहार बनने लगेगा और हिंसा का दोष भी लगेगा। अबहृत कहीं बिहार में है साधु या कहीं है ठहरा हुआ भी है, तो भी वहां उसके सामने कोई आहार तैयार करके ले आता है, जहाँ ठहरे हुए वहां पर या बिहार में जहाँ चल रहे हैं वहां पर तैयार करके लाता है, तो वैसा आहार भी साधु के लिए आचरणीय नहीं है, लेने योग्य नहीं है, कल्पनीय नहीं है। रात्रि भोजन पूरी तरह से वर्जित होता है साधु के लिए, तो रात्रि भोजन अनाचरण है। स्नान करना भी अनाचरण है, स्नान नहीं करता कोई साधु, वह देश स्नान भी नहीं करता, सर्व स्नान भी नहीं करता, आंशिक स्नान भी नहीं करता है, तौलिए से भी नहीं पहुंचता पूरे शरीर को गीले तौलिए से, और पूरा स्नान तो करता नहीं है। ये जैन साधु के लिए गंध विलेपन आदि का प्रयोग नहीं करता, कोई सेंट नहीं लगाता, कोई इत्र नहीं लगाता, या शरीर पर कोई उपटन आदि नहीं लगाता है। इसी तरह से माला का प्रयोग नहीं करता है, शरीर पर माला धारण नहीं करता है। पंखे आदि से हवा नहीं करता है, पंखे का सेवन नहीं करता, हवा नहीं करता, विजन का त्याग रखता है। और अपने लिए खान पान की वस्तु आदि जो है उनका संग्रह नहीं रखता है कि बादाम रख लो, कभी आहार नहीं मिलेगा तो हम खा लेंगे, काजू रख लो, या ड्राई फ्रूट में कोई भी जो भी सूखी चीजें हैं, सूखे पदार्थ, नमकीन हो या मिठाई हो, जो सूखी चीजें खराब नहीं होती हैं उनका संग्रह करने लगे कि कल विहार होगा, गांव होगा पास में, तो उसमें आहार नहीं मिलेगा तो इसको खा लेंगे, पर ऐसा संग्रह साधु नहीं करता है। इसी तरह से गृहस्थ के पात्र का भी वो उपयोग नहीं करता है, गृहस्थ के पात्र में भोजन कर ले, ऐसा साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। राजा के घर से आहार नहीं लाता है, राजपिंड, राजा के घर का आहार अधिक सरस होता है, अधिक उसमें औषधियां होती हैं और शक्तिदायी होता है, वैसा आहार का भी वर्जन किया गया है। और इसी तरह से शरीर पर मर्दन मालिश आदि नहीं करना, ये उसका निर्देश है। दांतोन करना, दांतों को धोना या उसको मैल उतारना, इसका भी निषेध किया गया है। इसी तरह से छत्र धारण करना है या शतरंज खेलना है, द्यूत विशेष जुआ खेलना है, या जूते पहनना है, अग्नि जलाना है, और कुर्सियों पर ऐसी कुर्सियां जिसकी प्रतिलेखना न हो सकती हो उन पर बैठना है, पलंग का सेवन करना है जिसमें उसका भी निषेध है, या अपने घर गृहस्थ की सेवा करना, उसकी व्यावृत्ति करना, इसका भी निषेध है। आजीविका के लिए कुछ शिल्प को अपनाना, ज्योतिष विद्या का प्रयोग करना, या जाति कुल आदि का प्रयोग करना कि मैं फला जाति का हूँ और मुझे आहार मिलना चाहिए आजीविका के लिए, वो इस तरह का उपाय नहीं अपनाता है। अधपकी वस्तुओं को सेवन नहीं करता है, जो कच्ची रह जाती है, मिश्रित होती है, न सचित्त होती न अचित्त होती, उनका सेवन नहीं करता, पूर्ण अचित्त वस्तुओं का सेवन करता है। इस तरह से बहुत सारी चीजें इसमें 52 अनाचार जो है गिनाए गए हैं। ऐसे नमक का भी वह केवल नमक का सेवन नहीं करता है जो कि कच्चा होता है। अदरक, इक्षुखंड, मूला आदि का भी सेवन नहीं करता है, कंद मूल आदि का। इसी तरह से धूम्रपान नहीं करता है, और वस्ती कर्म, वमन, विवेचन आदि का भी प्रयोग नहीं करता है। अंजन नहीं लगाता आंखों में, और इस तरह से विभूषा नहीं करता है,
सजावट नहीं करता, शरीर की वस्त्रों की, शरीर की सजावट नहीं करता है, आभूषण आदि धारण नहीं करता है, और वस्त्र भी अधिकतर बहुत साफ चमकीले नहीं रखता है। इस तरह से बावन अनाचीर्ण को त्याग करके वह संयम का शुद्ध पालन करने में उद्यत हो सकता है। और संयम में जो सुस्थित होता है, संयमे सुठी अपाणम, आत्मा को जो सुस्थित कर लेता है संयम में, विप्रमुक्काणम तायिणम, और विप्रमुक्त होता है, त्राई रक्षक होता है षट का एक जीवों का, तेसिम एयमणाइन्नम निग्रंथाणम महेशिनम, उनके लिए ये निर्ग्रंथों के लिए ये अनाचीर्ण कहे गए हैं। जो साधु होता है वह पंचाशव परिन्नाया, 5 प्रकार के आश्रव को जान करके उनका त्याग कर देता है। जो हिंसा आदि 5 आश्रव, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, मैथुन सेवन है, परिग्रह है, और 3 गुप्तियों से गुप्त होता है, मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। इस तरह से 3 गुप्तियों का भी कथन इसमें आ गया है। छसु संजया, और षट का एक जो जीव है उनके प्रति संयत रहता है, हिंसा नहीं करता। पंच निग्रहणा धीरा, 5 इंद्रियों को निग्रहित रखता है, धीर पुरुष होता है ऐसा। उज्जुदंसिनो, ऋजुदर्शी होता है, निर्ग्रंथ ऋजुदर्शी होते हैं। इस तरह से एक चर्या दी गई साधु की इसी अध्ययन में कहा गया है कि परिसह रिवुदंता, परिसह का वो सेवन, परिसह को सहन करता है, जो भी क्षुधा परिसह है, भूख लगी है तो सहन करता है, प्यास लगी है तो सहन करता है, मच्छर काट रहे हैं तो सहन करता है। तो ऐसे शीत है, उष्ण है, ये 22 परिसह हैं जो उसको कष्टदायी होते हैं, उनका जो है सहन करता है। और ऐसे रिपु दंता, रिपु का दमन करता है, जो कषाय आदि रिपु हैं, और मोह को जीत लेता है, मोह को धोता है, इंद्रियों का दमन करता है, जीत लेता है, जीन दिया, सब दुख पहिनट्ठा, सभी दुखों से हीन होकर के वह पक्कमंती महेशिनो, महेशी महान ऋषि जो है पराक्रम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और कविता पुब्बकम मायम संयमेन तवेण, संयम से और तप से पूर्व कर्मों का क्षय करके सिद्धि मग्गम अनुपत्ता, सिद्धि मार्ग का को प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्थ अध्ययन जो जिसका नाम छठ जीवनिया है, दूसरा नाम धर्म प्रज्ञप्ति है, इस अध्ययन में 5 महाव्रतों का और 6ठा रात्रि भोजन विरमण व्रत का कथन हुआ है। जिसमें 5 महाव्रत तो मैंने बताया, जैसा कि प्राणाई वाई विरमण, प्राणातिपात विरमण जो अहिंसा का द्योतक है, और वृषावाद मुसावायो विरमणम, वृषावाद से विरमण, अदिन्नादानाओ विरमणम, अदत्तादान से विरमण, नेहुणाओ विरमण, और परिग्रहाओ विरमण, और आई भोयणाओ विरमणम, 6ठा व्रत। इस तरह से 6 व्रत इसमें निरूपित हैं। तो प्राणातिपात का जब वो धारण करता, प्राणातिपात से विरमण करता है, तो सवम भंति प्राणाय वायम पचखामी, समस्त प्राणातिपात का मैं प्रत्याख्यान करता हूँ, ऐसा संकल्प करता है सब। ये संकल्प तो शुद्ध संकल्प है। तो सवम भंति प्राणाय वायम पचखामी से सुहुमम वा बायरम वा तसम वा थावरम वा, चाहे वो फिर सूक्ष्म जीव हो, चाहे स्थूल जीव हो, या त्रस हो, या स्थावर हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, सभी जीवों की न तो स्वयं हिंसा करता है, न दूसरों से करवाता है, न करने का अनुमोदन करता है, मन से, वचन से, काया से, इस प्रकार से वह प्रत्याख्यान करता है, और यावत जीवन के लिए करता है। तो इसलिए कहा नेवन्यहिम दंड न छन्नम जीवनिया निकायाणम नेव स्वयं दंड समारंभ भिज्जा, न तो स्वयं हिंसा करता है, दंड का समारंभ करता है, नेवन्यहिम दंडम समारंभा विज्जा, न दूसरों से करवाता है, और न ही करने वालों का अनुमोदन करता है। तो वह ऐसा यावत जीवन के लिए करता है, जावत जीवाय तिविहम तिविहीणम, 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से, काया से, इस तरह से वह त्याग कर देता है। तो ये प्राणातिपात विरमण भी करता है। ऐसी तरह से वृषावाद विरमण में किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलता, और चाहे वो लोभ से हो, चाहे भय से हो, हास्य से हो, क्रोध से हो, किसी भी प्रकार का झूठ बोलने से उसकी विरक्ति होती है। अदिन्नादान में भी, चाहे वो ग्राम में, नगर में, कहीं भी गया हो, या जंगल में हो, तो अप्पम वा बहुम वा अणुम वा थूलम वा, चाहे वो छोटी वस्तु हो, बड़ी वस्तु हो, सूक्ष्म हो, स्थूल हो,
या चेतन हो अचेतन हो, किसी भी वस्तु को बिना दिए हुए नहीं लेता है। ये अदिन्नादान विरमण है। मेहुणाओ विरमणम, इसी तरह से वह मैथुन का विरमण करता है। तो चाहे वो दिव्य काम भोग हों, उनका भी, उनसे भी, चाहे मनुष्य से होने वाले हों या तिरंज से होने वाले हों, सभी प्रकार के मैथुन सेवन का त्याग करता है और तीनों कर्ण तीन युग से करता है। इसी तरह से परिग्रह में भी ये बात कही गई है, से गामे वा नगरे वा रण्ये वा अप्यम वा बहुम वा अणुम वा थूलम वा चित्तमंतम वा नेवसयम। तो न तो स्वयं परिग्रह रखता है, न रखवाता है, न रखने का अनुमोदन करता है, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, सभी तरह से पूरी तरह से त्याग करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें इसी अध्ययन है, जिसमें रात्रि भोजन के लिए भी कहा गया है कि रात में वह भोजन नहीं करता, चारों प्रकार का आहार का त्याग करता है। अशन, पान, खादिम, स्वादिम। अशन जो कि अन्न आदि से निर्मित होता है, पान जो कि पानी का सूचक है और कहीं कहीं उसका अर्थ पेय भी किया गया है, पर पान से पानी का अर्थ अभी विशेष रूप से ग्रहित होता है। और खादिम जो ड्राई फ्रूट्स आदि, बादाम, काजू आदि हैं, उनको खादिम में, और स्वाद की वस्तुओं को स्वादिम में लिया जाता है। चौथा अध्ययन तक ही मैं आज चर्चा करूंगा। तो चौथे अध्ययन में ये सब बातें कही गई और इसमें यह भी प्रतिपादन किया गया है कि ये जो षट निकाय हैं, षट निकाय जो हैं, 6 प्रकार के जो जीव हैं, पृथ्वी कायिक, अप कायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, इनका भी इसमें प्रतिपादन किया गया है। और इसमें समझाया भी गया है कि ये जो जीव हैं पृथ्वी कायिक आदि, वो भी हमारी तरह से चेतनावान हैं और हमको उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी साधु को तो पूरी तरह से नहीं करनी चाहिए। साधु तो षट काय प्रतीक पालक होता है, 6 प्रकार की काया के प्रतिपाल रक्षक होता है, अभेदान देने वाला होता है, किसी भी जीव की हिंसा नहीं करता। श्रावक अवश्य षटकायिक में से जो स्थावर हैं, 5 पृथ्वी कायिक आदि, उनका त्याग नहीं करता, पर वो मर्यादा कर सकता है। पर त्रस जीवों की हिंसा से वो भी बचता है, श्रावक भी। इस तरह से हिंसा से बचने का यहाँ विशेष विधान किया गया है। और एक बात इसमें चतुर्थ अध्ययन में ये कही गई है कि हम कैसे करें, फिर जिए कैसे, क्योंकि सब जगह जीव ही जीव हैं। तो हम कैसे व्यवहार करें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे चलें, कैसे उठें बैठें। तो उसके लिए आगम निर्देश करता है, जयम चरे जयम चिट्ठे जयम आसे जयम सये जयम भुंजंतो भासंतो पावकम्मम न बंधई। यत्नापूर्वक चले, यत्नापूर्वक खड़ा रहे, यत्नापूर्वक बैठे, यानी विवेक पूर्वक, यत्ना पूर्वक, सावधानी के साथ चले, सावधानी के साथ खड़ा रहे, सावधानी के साथ बैठे, सावधानी के साथ शयन करे और सावधानी के साथ ही भोजन करे, सावधानी के साथ ही बोले। तो ऐसा साधक पाव कम्मम न बंधहि, पाप कर्म का बंध नहीं करता है। सजगता पूर्वक अगर कोई जीवन जीता है, सावधानी के साथ सजगता पूर्वक विवेक पूर्वक जीवन जीता है और ये क्रियाएं करता है, तो उसको पाप कर्म का बंध नहीं होता है। वो तो सभी जीवों को, और अहिंसा का पालन इस रूप में करता है कि वो सभी जीवों को अपने समान समझता है, सब भूयप भूयस्य, आत्मभूत समझता है और समस्त सभी प्राणियों को सम्यक दृष्टि से देखता है। और इस तरह से वो आश्रव का निरोध करता है, दान तो होता है और पाप कर्म का बंध नहीं करता है। ये आगम ये भी कहता है कि पहले ज्ञान होना चाहिए, फिर क्रिया हो। पढ़मम नाणम तवो दया, पहले ज्ञान हो और फिर दया हो, क्रिया हो। और जो हमको ज्ञान होता है वो कैसे होता है, तो हम सुनकर के भी जानते हैं। तीर्थंकरों से भी गणधरों ने सुनकर जाना, गणधरों से उनके शिष्यों ने सुनकर के जाना, और हम भी गुरुजनों से सुनकर के जानते हैं। तो सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम पी जानई सोचा जम से यम तम समारे। सुन करके ही कल्याण को जाना जाता है कि मेरा कल्याण किसमें है, सुन करके ही पाप को जाना जाता है। उभयम पी जानई सोचा, दोनों को सुनकर के जानते हैं। तो जम से यम तम समाये रे, जो इनमें श्रेयस कर है, हित कर है, कल्याण कर है, उसका आचरण करना चाहिए। इस तरह से यह अध्ययन जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निद्रा बंध मोक्ष, इन 7 तत्वों की भी चर्चा कर देता है यह अध्ययन। तो उसमें संबर आदि है, निर्जरा है, इनका पालन करना चाहिए। जया संबर मुक्तिठम धम्मम फास्यानुत्तरम, संबर धर्म का जब
उत्कृष्ट संवर धर्म का कोई सेवन करता है तो वह तया अधुणई कम्बरयम अबोही कलु संकटम, कर्म रज को धुन देता है और जो अज्ञान का कलुष है उसको भी नष्ट कर देता है। इस तरह से ये बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्ययन है। मैं इसी के साथ आज का ये वक्तव्य पूर्ण करता हूँ और आपकी जो जिज्ञासाएं हैं वो रखिएगा। हार्दिक धन्यवाद। विशेष रूप से सेजल बेन को और इनके सभी ट्रस्टियों को, जैन साहित्य अकेडमी के ट्रस्टियों को मैं अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और समस्त श्रोताओं का भी अभिवादन करता हूँ कि वो इसमें मनोयोग से सुन रहे हैं, भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। आज आपने बहुत ही अच्छी तरह हमें दशवैकालिक सूत्र के बारे में बताया और खास करके दशवैकालिक सूत्र जो हमारा है जिसमें श्रवणाचार की बात की गई है उसके बारे में आप बताते हुए कहा कि अगर श्रावक को श्रवणाचार के बारे में पता होगा तो वो उनके आचार का ध्यान रखने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि अगर श्रावक को पता ही नहीं होगा तो वो श्रवण के आचारों का किस तरह से ध्यान रखेगा। तो ये बात की शुरू में आपने बताकर हमें फिर श्रवणों के जो 5 महाव्रत है और उसका जो यहाँ पर ग्रंथ के अंदर जो बताया है, आपने उसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी हमारे सामने रखा कि किस तरह से उसकी रचना हुई थी और इस रचना के दौरान मतलब जो स्वयंभू की जो कथा है उसके साथ जुड़ी हुई उसके बारे में भी आपने बताया कि वो किस तरह से राजगृही से चंपा नगरी गए और फिर वो खुद भी 14 पूर्वधारी थे, 4 ज्ञान के धनी थे और उन्होंने इसकी रचना की है। ये जो दशवैकालिक सूत्र है उसके बारे में आपने ये भी कहा कि वो एक आधार पे मतलब बहुत सारी जगह से थोड़ा थोड़ा, जैसे कि उस राज अशांक का भी उसको आधार कहा जाता है या फिर उत्तराध्ययन से भी कुछ है, यहाँ पर आचरांक से भी कुछ यहाँ पर लिया गया है। तो ये एक आगमों का एक आधार है और बड़ा ही सरल है किंतु बहुत ही महत्वपूर्ण है कि श्रवण का जीवन कितना उच्च कोटि का होना चाहिए। 5 समिति, 3 गुप्ती का वर्णन, 5 महाव्रत का वर्णन आदि के बारे में आपने बताया। उसके बाद उसके जो भी अध्याय है उस अध्याय के अंतर्गत कितनी गाथाएं हैं, जैसे कि पहले अध्याय में 11, 15 फिर 23 + 29। सर आप इतने फास्ट जा रहे थे, मैं भी सभी कुछ नहीं लिख पाई क्योंकि आपके ज्ञान की वाणी ऐसी लगातार जा रही थी कि कहीं कहीं मैं भी छूट रही थी। तो इतनी जो उनकी गाथाएं है उसके बारे में भी आप बताए और कहीं ऐसे अध्याय है जिसके और भी उसके अध्ययन उसके अंदर भी है, जैसे कि वनई समिति है तो उसके 4 अध्ययन अलग अलग है, उसके बारे में भी आप हमें जानकारी दे रहे थे। उसके बाद आपने हमें दुम पुखिया जो प्रथम उसका अध्याय है और वो उसके बारे में किस तरह से बहुत ही अच्छा उदाहरण देकर आपने हमें समझाया कि जैसे वृक्ष पर फूल आता है और जो भौरा होता है वो उसका सेवन करता है तो थोड़ा सा ही जैसे लेकर उसका सेवन करता है, और तो वैसे ही साधु होते हैं कि हर घर से थोड़ा थोड़ा ही गोचरी लेते हैं। और यहाँ वो फिर आपने ये भी बताया कि ये श्वेतांबर की परंपरा है, क्योंकि दिगंबर में जो आहार लेने की परंपरा है वो दूसरे प्रकार की है, तो एक ही घर से वो तो लेते हैं। बट जो हमारी श्वेतांबर परंपरा है उसमें जो मध्यकुरी वृत्ति जो है और वो उसके बारे में बताया। और ये जो अध्याय है जिसमें धर्म का जो महत्व है कि सभी में सब कुछ में धर्म एक उत्कृष्ट मंगल है, धम्मो जो मंगल हम जैसे हमें कहते हैं, तो ये संसार के सारे मांगलिक उसके अंदर है और जो धर्म का पालन करता है देव अपने आप उसको मिल जाते हैं, क्योंकि देव भी उसी को चाहता है। तो हम अलग अलग देव के पास जाते उससे अच्छा हम धर्म के पास ही जाए और धर्म का ही सेवन करें तो देव हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। और जैन धर्म के जो 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत है, अहिंसा, संयम और तप, उसका जो स्वरूप है उसका महत्व भी आपने बताया। फिर दूसरे अध्याय में जो बात की गई है और उसमें जो कामना की बात की गई है और काम शब्द के जो 2 प्रकार है उसके बारे में बताया, इच्छाओं के जो 2 प्रकार है, प्रशस्त इच्छा और अप्रशस्त इच्छा, उसके बारे में बताया। और एक अच्छी सी बात बताई जो बहुत ही अच्छी तरह मुझे ध्यान में रह गई कि त्याग का अर्थ क्या है, हमारे पास हो और हम स्वेच्छा से उसका त्याग करें। डॉक्टर ने मना किया है इसीलिए या फिर हमारे पास नहीं है इसलिए नहीं, किंतु हम स्वेच्छा से उसका त्याग करें, उसके बारे में आपने बताया। और फिर तीसरे अध्याय में खुड्डियाचार अध्याय में हमें शास्त्र का विधि जो निषेध दोनों के बारे में कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और साधु साध्वी के जो भी आचार है मतलब कैसे वो रुजुदर्शी होते हैं, किस तरह कुर्सी का उपयोग नहीं करते हैं, बाकी सब साधनों का उपयोग नहीं करना है, मोह को कैसे जीत लेना है, संयम और तप से कैसे आगे चलना है। और फिर छज्जे वैना आप बता रहे थे, 5 व्रत के बारे में बता रहे थे और फिर आप जो 4 प्रकार के खान पान के बारे में बता रहे थे। और
तो ये 4 अध्याय के बारे में आज आपने बहुत ही हमें अच्छी तरह समझाया है। एक अच्छी सी बात आपने हमें ये भी कही कि कैसा होना चाहिए, मतलब ध्यान पूर्वक कितना सब कुछ, चलना, उठना, बैठना, भोजन करना, सोना, बोलना, ये सब कुछ हमें ध्यान पूर्वक करना है। तो ये सारे जो आचार तश्वैकालिक सूत्र के अंतर्गत हमें बताए गए हैं, उसके बारे में सर आज आपने हमें बताया है और मैं आपके सामने आपकी परवानगी के साथ ये प्रथम प्रश्न को रख रही हूँ। एक प्रश्न ये आया है कि ये जो व्रत जो दशवैकालिक में है, दिस व्रत्स आर जस्ट बाह्य और अभ्यंतर लेवल। योगेश शाह जी का ये प्रश्न है सर, कि ये जो व्रत है वो बाह्य व्रत है या अभ्यंतर लेवल के है? देखिए योगेश साहा जी, जो व्रत का अंगीकार यहाँ कर रहे हैं वो अंतरंग रूप से ही किया जा रहा है, बाह्य तो नाटक मात्र रह जाएगा। ये तो अंतरंग से पालन करने के लिए है, अंतरंग से जीव मात्र के प्रति उनका मैत्री भाव होता है, तब वो अहिंसा का पूरा पालन कर सकते हैं। और जब तक अंतरंग से पालन स्वीकार नहीं करेंगे तो पालन भी ठीक से नहीं होगा बाह्य रूप में। तो बाह्य रूप में पालन दिखाई पड़ता है पर उनका अंतरंग से जुड़ाव होता है। अंतरंग से जब तक जुड़ाव नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, रुचि नहीं होगी, तो उसमें उसका पालन बाह्य रूप से भी नहीं होगा। तो उसका ग्रहण तो पूरी तरह से अंतरंग ही होता है कि मैं हिंसा का पूरा सेवन नहीं करूंगा, मन से, वचन से, काया से, मन से भी तो कहा जा रहा है, केवल बाहरी स्तर पर नहीं है, मन से भी किया जा रहा है, तो वो अंतरंग है, भीतर तक है। आत्मा से स्वीकार किया जा रहा है, झूठ का पूरी तरह त्याग किया जा रहा है, चोरी का त्याग किया जा रहा है, तो मैथुन सेवन का त्याग किया जा रहा है, तो अंतरंग से जोड़कर किया जा रहा है। तो अंतरंग की शुद्धि के लिए किया जा रहा है, आत्मशुद्धि के लिए किया जा रहा है, पापों को रोकने के लिए किया जा रहा है, तो पंच जो आश्रव हैं उनके त्याग के लिए किया जा रहा है। तो वो भीतर से जब तक नहीं जुड़ेगा तो आश्रव का त्याग भी नहीं होगा और आत्मशुद्धि भी नहीं होगी। तो इसलिए यही समझना चाहिए कि अंतरंग से ही इनका संबंध है, बाहर से तो आचरण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि लोग बाहर से ही उस पर बल देने लग जाते हैं और भीतर का छोड़ देते हैं। तो वो जो एक 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 कहें गैप हो जाता है भीतर और बाहर में, उस गैप का निवारण किया जाना चाहिए। और इस सूत्र को बार बार पढ़ेंगे और आत्म चिंतन करेंगे, आत्म विशुद्धि पर ध्यान देंगे, तो वो गैप जिनमें भी है वो भी दूर हो जाएगा। धन्यवाद। जी डॉक्टर साहब। और उसके बाद भावना जी का एक प्रश्न है, भावना शाह जी का, कि श्रावक को ये श्रवणाचार के बारे में क्यों पढ़ना चाहिए? मैंने इसमें एक बात तो ये बताई थी आपको कि श्रमणों का आचार जब श्रावकों को पता होगा तो वो उनका आचार ठीक से पलवाने में सहकारी बन सकेंगे। नहीं तो साधु के आचरण को गिराने में भी श्रावक सहयोगी बन जाता है, क्योंकि श्रावक तो अपनी भूमिका के अनुसार बात करता है साधुओं से कि महाराज जी इसमें क्या फर्क पड़ता है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर उनके आचार में वो अनुमत नहीं है। पर हम समझते हैं कि ये आचार ठीक से, ये साधु जी हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमारी बात को नहीं मानते हैं, हम तो इतने बड़े भक्त हैं, जरा सा ऐसा कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो हम उनको उनका एक तरह से आचार में पतन करवाने में सहयोगी बन सकते हैं और फिर बुरा भी मान सकते हैं कि महाराज हमारा कहना नहीं मान रहे। जब हमको सही सही आचार का पता होगा तो हम आग्रह नहीं करेंगे, समझ जाएंगे कि उनके आचार की यही मर्यादा है और यही करना उनके लिए उचित भी है। तो हम व्यर्थ का आग्रह नहीं करेंगे उनसे कि ये तो इतना तो नहीं लो आप। अब उनको आहार ग्रहण करना है तो नियमों के अनुसार ही ग्रहण करना है। वो जब तक उनके लिए कल्पनीय नहीं होगा वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो ऐसी तरह से वस्त्र है तो कल्पनीय नहीं होगा तो ग्रहण नहीं कर सकते। तो हम व्यर्थ का जो आग्रह और दुराग्रह जिससे हम बुरा मानते हैं वो बुरा मानना छोड़ेंगे और सही सही समझ के साथ में उनके आचार पालन में सहयोगी बन सकेंगे। एक तो ये बात है। दूसरा, जब हमको ये बोध हो जाएगा तो हो सकता है कुछ बातें हमारे जीवन में भी हम अपनाने लगे, पाप को कम करने के लिए हम श्रावक बन सके और श्रावक से साधु बनने की भी भावना हमारे में पैदा हो सके और हम अपनी भी उन्नति कर सके, इसके लिए भी पढ़ना चाहिए। ये दोनों तरीके से। बहुत ही अच्छी बात की आपने डॉक्टर साहब। और एक सवाल है निशा शाह जी का, कि साधु आचार और देयर इन द कल्पसूत्र में भी इसकी बात हुई है साधु आचार की, तो उसकी कोई समानता यहाँ पर है दशवैकालिक सूत्र में? देखिए, साध्वाचार की चर्चा तो अनेक आगमों में आई है, तो सब जगह हमको मिलेगी। दशाश्रुत स्कंद भी है, दशाश्रुत स्कंद का एक भाग है कल्पसूत्र।
तो वहां पर कुछ इस तरह का भी निरूपण हुआ कि कैसा दोष लगने पर किस तरह का प्रायश्चित्त किया जाना चाहिए। वो प्रायश्चित्त से संबंधित आगम है दशाश्रुत स्कंद। तो दोष लग जाता है कभी, मान लीजिए वो नहीं चाहते हैं कि दोष लगे, लेकिन चिकित्सा आदि के लिए भी कभी पुरुष का डॉक्टर का स्पर्श हो जाता है, डॉक्टर मशीनों का प्रयोग करता है, चाकू आदि का प्रयोग करता है, ये साधु के लिए कल्पता नहीं है, तो प्रायश्चित लेना पड़ता है कहीं दोष लग गया। या चलते फिरते कहीं साधु जो है स्त्री से छू गया है तो उसको प्रायश्चित लेना पड़ता है। तो इन प्रायश्चितों का और व्यवहार से शुद्धि का जो निरूपण है वो दशाश्रुत संत आदि आगमों में किया गया है। तो भांति भांति का अलग अलग थोड़ी थोड़ी भिन्नता के साथ सभी आगमों में आचार मिल जाएगा साधु का, जैसे मैंने कहा तो कल्पसूत्र में मिलेगा, लेकिन कल्पसूत्र में यह सब इतना निरूपण नहीं हुआ है जितना हमको दशवें कालिक सूत्र में वर्णन मिलता है। बहुत कुछ दोनों में अंतर है। जी डॉक्टर धर्मचंद जी, और एक सवाल योगेश भाई ने पूछा है वापस, मनोगुप्ती कैसे करनी है और वृत्ति लेवल आश्रव को कैसे बंद करे? मनोगुप्ती कैसे करनी है? मनोगुप्ती तो मन में जो हमारे व्यर्थ के संकल्प विकल्प उठते हैं, जो मन में दुश्चिंतन होता है, दुष्प्रणिधान होता है, मनोदुष्प्रणिधान, मन में विचार आते हैं गंदे, तो उसको हम स्वाध्याय के माध्यम से, स्वाध्याय और ध्यान ये दो ऐसे साधन हैं। स्वाध्याय करेंगे सत्साहित्य का तो मन की बुद्धि को समझेंगे कि मन हमारा व्यर्थ कहाँ जाता है, जहां हमारा कोई लगाव होता है वहां मन चला जाता है, कष्ट होता है या जिसमें हमारी रुचि होती है उस तरफ जाता है, या जिससे द्वेष होता है तो उसके बारे में दुश्चिंतन करने लगता है। तो ये सब हम स्वाध्याय करके और ध्यान करके, स्वाध्याय करके तो उसको हम समझ लेंगे कि ये हमारी कमजोरी कहाँ पर है, और स्वाध्याय के साथ साथ फिर हम ये भी बोध कर लेंगे कि इसको कैसे दूर किया जाए। स्वाध्याय से हमको उसका उपाय मिल जाएगा। तो मन का गोपन किया जा सकता है, उसको व्यर्थ यानी असत चिंतन में नहीं लगाना है मन को, और उससे रोकना ही मनोगुप्ती है। अगर मनोयोग लगाना है तो किसमें लगाना है? साधना में लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है, ध्यान में लगाना है मन को। वो उसमें मनोगुप्ती की कोई बात, मनोगुप्ती यानी जो मन गलत दिशा में जा रहा है उससे उसको हटाना ही मनोगुप्ती है। और उसको सत प्रवृत्ति में लगाना है, वो समिति के रूप में आ जाएगा, उसका सही रूप में हम प्रयोग करें। ध्यान से भी ये संभव है, स्वाध्याय से भी संभव है, और अनुप्रेक्षा आदि जो भेद है स्वाध्याय के उससे भी संभव है, स्वाध्याय के सभी भेदों से संभव है, और अभ्यास से भी संभव है। तो ये इसी में स्वाध्याय के साथ साथ ध्यान के साथ साथ अभ्यास करेंगे, सजग रहेंगे, अप्रमत्तता से वो संभव है। हम निरंतर सजग बने रहें, दृष्टा भाव को विकास करें। जब मन कहीं जाता हुआ हम देखने लग जाएंगे तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा, तो मन आगे भागने से रुक जाएगा। दृष्टा होकर के देखें मन को भी, तो उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, मनोगुप्ती हो सकती है। हाँ, एक अंतिम प्रश्न है आज का, और वो वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मतलब ये समस्या ऐसी है कि आज जो श्रावक है उनका जीवन ही ऐसा हो गया है कि वो बहुत सारी चीजों को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि रात्रि भोजन वगैरह। और तो वो फिर श्रवणों को किस तरह मदद कर पाएंगे, या फिर उनको आचार निभाने में वो कैसे आगे आ पाएंगे? ऐसा एक व्यवहारिक प्रश्न यहाँ पूछा गया बहुत है। सही। देखिए, साधु तो रात्रि को भोजन नहीं करते हैं, और रात्रि को पानी भी नहीं पीते हैं, भोजन तो दूर है, रात्रि को जल भी नहीं सेवन करते हैं। तो उनको तो चौविहार चतुर्विध आहार का रात्रि में त्याग रहता है। तो उसका हम पालन करने में तब सहायक बन सकते हैं जब हम भी रात्रि को भोजन नहीं करेंगे। हमारे घर में तभी भोजन मिलेगा उनको, नहीं तो सायंकाल भोजन ही नहीं मिलेगा। आज ये समस्या बढ़ती जा रही है, लोग शाम को जल्दी भोजन नहीं करते, रात्रि में भोजन करते हैं, तो उनके घरों में साधु साध्वी को आहार नहीं मिल पाता है। कोई भी अगर त्यागी है, रात्रि भोजन का त्यागी है, एक व्यक्ति भी है, दो व्यक्ति भी है परिवार में, तो उनके यहाँ आहार जल्दी बन जाता है। और उनमें कई ऐसे भी होते हैं श्रावक श्राविकाओं में भी रात्रि को जल भी नहीं पीते, वो भी रात्रि चौविहार रखते हैं, तो उनके यहाँ तो आहार बनता ही है। तो इस नियम के कारण से उनमें हम उनका आचार पलवाने में हम सहायक बन सकते हैं। पर जो त्याग नहीं करते हैं तो वो कभी कभार जब साधु साध्वी उस एरिया में जाते हैं तो साधु साध्वी के लिए ही आहार बनाते हैं, तो उसमें औद्देशिक दोष लगता है। उस दिन अगर वो नियम कर लें कि भाई हमको जब तक आए साधु साध्वी यहाँ विराजे, तो उनसे नियम ले लें कि मैं
रात्रि भोजन नहीं करूंगा और 24 का पालन करूंगा, और स्वेच्छा से लें। ऐसा नहीं कि साधु साध्वी को उसमें भी दोष लगे कि उनके कारण से ही किया है। वो महीने भर का 15 दिन का नियम ले लें तो हो सकता है धीरे धीरे फिर अभ्यास भी बढ़े और फिर स्वयं रात्रि भोजन का सदा के लिए त्याग कर दे। तो मार्ग तो यही अच्छा है, रात्रि भोजन का त्याग कर देना, और तभी हम साधु साध्वी के आचार पालन में सहयोगी बन सकते हैं। बहुत ही शुक्रिया डॉक्टर धर्मचंद जी जैन। आपने सभी हमारे सहभागियों के सारे सवालों के बहुत ही संतोषजनक उत्तर दिए और सबको बहुत ही स्पष्टता भी प्रदान की। हम आपका जितना मतलब आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करें वो कम है। अ, डॉक्टर धर्मचंद जी जैन के साथ हम पिछले 3 व्याख्यानों से आगम का एक विशेष अभ्यास कर रहे हैं। आगम के बारे में हम थोड़ा बहुत जानते हैं, किंतु आगम में क्या है, उसके अध्यायों में क्या है, किस विगत पूर्ण बातें उसमें लिखी गई है, उसके बारे में आज हमें एक दृष्टिकोण उनकी ओर से प्राप्त हो रहा है, उनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और इतना अभ्यास करके पूरे हफ्ते भर वो हमारे लिए अभ्यास करते हैं और वो अभ्यास करके हमारे सामने मतलब कहते हैं ना कि वो जो हम लोग स्त्री वर्ग होता है जो माखन वगैरह निकालते हैं, वैसे ही उन्होंने भी हमारे लिए ये सब चुन चुन के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। डॉक्टर धर्मचंद जी जैन, बहुत सारे उस पर यहाँ लिखा है लोगों ने आपके बारे में कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। आप शायद चैट बॉक्स में पढ़ भी पाएंगे। और फिर अगले व्याख्यान में आपके साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए हम आपसे परवानगी लेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद।